नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से चैनल पर बहुत बहुत वेलकम है और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, आपकी फैमिली में भी सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए जो वीडियो लेकर के आई हूँ, उस वीडियो का टाइटल है क्या हिंदुस्तान में भी अल्लाह के कोई नबी पैदा हुए थे और उनकी कब्र कहाँ है। तो दोस्तों, जितना मैंने पढ़ा है मुझे इतना पता है कि इस्लाम धर्म में टोटल 1,24,000 नबियों के बारे में बताया जाता है कि अब तक जो है मतलब इतने नबी इस्लाम धर्म में आए थे और कुरान में 25 नबियों के बारे में जो है बताया गया है और हज़रत मोहम्मद साहब जो है वो इस्लाम के आखिरी पैगंबर हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम ये जानने वाले हैं कि क्या हमारे हिंदुस्तान में भी किसी नबी का जन्म हुआ था। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में कि क्या बताया गया है इस बारे में इस वीडियो में। दोस्तों, अल्लाह ने 1,24,000 नबियों को अलग अलग दौर में इंसानों की हिदायत के लिए भेजा, जो कि अलग अलग वक्त में अलग अलग कौमों की हिदायत के लिए आए। दुनिया में कोई भी ऐसी कौम या जगह नहीं है कि जहां अल्लाह ने अपने बंदों की हिदायत के लिए अपना नबी ना भेजा हो। इंसानी तारीख में जहाँ जहाँ भी इंसानी सभ्यताएं पैदा हुई, वहाँ वहाँ अल्लाह के नबी भी आए। लेकिन कुरान मजीद में कुल 25 नबियों और रसूलों के नाम मौजूद हैं, जबकि कुल नबियों की तादाद 1,24,000 बताई गई है। लिहाजा बाकी के नबी कहाँ, कब और किस दौर में आए, इसका कोई ठोस प्रमाण या सबूत नहीं मिलता। कुरान के अलावा अगर दूसरी आसमानी किताब जैसे तौरात, इंजील में आए नबियों के जिक्र को भी मिला लिया जाए तो इंसान 100 से ज्यादा नबियों के नामों को भी इकट्ठा नहीं कर सकता। तो मुझे नहीं पता, लेकिन एक बात जिस पर सबका यकीन है कि हर मुल्क, हर कौम की हिदायत के लिए अल्लाह ने अपने नबियों को भेजा। और इसीलिए अक्सर आपके जहन में ये सवाल कभी ना कभी जरूर आया होगा कि क्या अल्लाह ने हिंदुस्तान में भी अपने किसी नबी को भेजा था, और अगर भेजा था तो वो हिंदुस्तान में कहाँ आए थे, उनकी कब्र कहाँ है, और क्यों आज के हिंदुस्तान के इतिहास में किसी नबी, किसी पैगंबर के आने का जिक्र नहीं मिलता। तो दोस्तों, आज की अपनी इस वीडियो में हमने आपके इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश की है। तो दोस्तों, ये बात जिसे जानने के बाद आपको हैरानी होगी कि अल्लाह ने अपने पहले ही नबी हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पहली बार हिंदुस्तान की ही धरती पर उतारा था। जी हाँ दोस्तों, इसका जिक्र कुरान में भी आया है। कुरान करीम के अगर नजरिए से देखें तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम जमीन पर सबसे पहली बार जबरे हिंद पर उतारे गए थे। यानी हिंदुस्तान का ये जो श्रीलंका वाला इलाका है, उनको यहाँ एक पहाड़ी पर उतारा गया था, जिसके सबूत या निशान आज तक भी देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों, इसके अलावा ऐसे नबी जिन्होंने सरजमीन हिंद का दौरा किया हो या यहाँ पर आए हो, इनमें एक नाम अल्लाह के पैगंबर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का भी है। इस्लामिक विद्वानों और जानकारों की माने तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने जद्दे अमजद हजरत आदम अलैहिस्सलाम के मकामात की ज़ियारत करने के लिए सरजमीन हिंदुस्तान का दौरा किया था। यानी वो जगह जहाँ हजरत आदम अलैहिस्सलाम को उतारा गया था, उन मकामात की ज़ियारत करने के लिए। दोस्तों, इसके अलावा हिंदुस्तान में भी अल्लाह के कई नबी आए होंगे, मगर कब, किस कौम पर, किस वक्त में, इसके बारे में हमें कोई पुख्ता डिटेल या सबूत नहीं मिलता। अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि क़यामत के दिन ऐसे भी नबी मौजूद होंगे कि जिन पर उनकी कौम का कोई एक भी शख्स ईमान नहीं लाया होगा। लिहाजा आज के दौर में ये तलाशना कि अगर हिंदुस्तान में कोई नबी आए होते तो उनकी उम्मत के निशान क्यों नहीं है, ये तलाशना मतलब इस बात की कोई सटीक जानकारी नहीं। लेकिन दोस्तों, फिर भी इस्लामिक स्कॉलर्स और विद्वानों का इसके बारे में क्या नजरिया है, उनके मुताबिक क्या हिंदुस्तान में भी कोई नबी आए थे? आइए देखते हैं वो इस पर क्या राय रखते हैं। यहाँ साफिल हम पढ़ चुके हैं जो सदूम और आबूरा की बस्तियों के ज़िमन में, और ये बहुत सी कौमों के साथ ऐसे अज़ाब आए हैं। ये ना समझिए, ये तो चूंकि कुरान मजीद में मैं आपको बता चुका हूँ, सिर्फ उन्हीं अक़वाम का तस्करा है कि जिनसे अहले अरब वाकिफ थे। उन्हीं के आसपास, कोई जनूब में, कोई शिमाल में, कोई मगरिब में, कोई आसपास जो कौमें आबाद थी, उनकी तरफ जो रसूल भेजे गए। वरना ये कि रसूल और भी आए, वले कुल्ले कौमिन हाद, हर कौम की तरफ हमने हादी भेजे। चुनांचे हिंदुस्तान में भी जिस इलाके में मेरा बचपन गुजरा है, जो अब हरियाणा कहलाता है, वो जिला हिसार, उसमें मुख्तलिफ मकामात पर थेड़ थे बड़े बड़े, यानी स्याह रंग की राख के टीले बड़े बड़े, उनको खोदते थे, उनमें सामान निकलता था। मालूम होता था कि ये बस्तियां थी कभी किसी ज़माने में, और उनके ऊपर ये अज़ाब इलाही आया, जैसे पोम्पियाई पर आया कि उसके ऊपर जो है वो लावा बरसा और पूरी की पूरी बस्ती जो है उस लावे के अंदर दब गई। इसी तरीके से इस इलाके में कोई रसूल आए हैं। और सरस्वती दरिया यहाँ का होता था बहुत बड़ा, वो दरिया भी गायब हो गया है।
دریائے گنگا جو ہے ہندوؤں کے نزدیک جو مقدس ہے، یہ بہت بعد کی شے ہے۔ اصل جو ان کا مقدس دریا تھا وہ سرسوتی تھا، اور وہ غائب ہو چکا ہے، اس کا پتہ نہیں چلتا ہے۔ اب اس کی وہ تلاش کر رہے ہیں۔ یہی علاقہ جس میں سے ہو کر وہ دریا سرسوتی گزرتا تھا، اور معلوم ہوتا ہے چونکہ یہ مکاشفہ بھی ہے کہ یہ جہاں حضرت شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ جہاں پر مدفون ہے، یہ وہی علاقہ ہے مشرقی پنجاب کا۔ تو یہاں آس پاس کچھ مکاشفات، کچھ لوگوں کو 30 انبیاء دفن ہیں اس علاقے کے، اور معلوم ہوتا ہے کہ وہ رسول وہاں بھیجے گئے تھے، اس قوم کے اوپر پھر عذاب آیا ہے، وہ تلپٹ ہوئی ہیں وہ بستیاں، اور اب ان کے وہ تھیڑ کھڑے رہے ہیں، وہ جو ہے بڑے بڑے ٹیلے ہیں جن کو اب کھدائی کر رہے ہیں تو نیچے سے بستی۔ تو دوستو، جیسا کہ آپ نے دیکھا، اس بات سے کوئی انکار نہیں ہے کہ ہندوستان میں بھی اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے اپنے کئی نبیوں کو بھیجا ہو، لیکن وہ کہاں، کب، کس دور میں آئے اور ان کے نام کیا تھے، اس کے بارے میں کوئی اسپشٹ جانکاری یا پرمان نہیں ملتا۔ ایسے میں ہم بس یہی کہیں گے کہ وہ ایک زمانہ تھا، مگر اب وہ قوم، وہ لوگ، وہ وقت بھی گزر گیا، اسی لیے اس کی کوئی اہمیت نہیں، کیونکہ اگر اہمیت ہوتی تو بے شک اللہ ان کا ذکر قرآن مجید میں ضرور کرتا، جیسا کہ پہلے کی قوموں، قوم عاد، قوم سمود، فرعون، نمرود اور ان کے دور کی قوموں کا کیا ہے۔ دوستو، آخر میں بس ہم اسی نتیجے تک پہنچے کہ جتنے نبیوں اور ان کی امتوں کا ذکر قرآن میں آیا ہے، اتنا ہی ہمارے لیے جاننا کافی ہے۔ آپ کو ہمارے دوارا دی گئی جانکاری کیسی لگی؟ اپنی رائے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں۔ تو فرینڈس، جیسا کہ میں نے اس ویڈیو کو دیکھا اور جیسا کہ اس ویڈیو میں بتایا گیا ہے، ہندوستان میں بھی اللہ کے جو کوئی نبی پیدا ہوئے تھے، اس بات کا کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ہے، کوئی ساکش نہیں ہے، اس بات کا پرمان نہیں ہے۔ اور جو پہلے پیغمبر تھے اسلام کے، آدم علیہ السلام، ان کے بارے میں بتایا کہ وہ جو ہے ابھی سری لنکا والے علاقے میں وہ اتارے گئے تھے، ان کا جنم ہوا تھا، شاید ان کا جنم تو نہیں ہوا تھا، وہ تو شاید اتارے گئے تھے۔ ہاں، تو دوستو چھوٹی سی ویڈیو تھی، بہت زیادہ تو ڈیٹیل میں جانکاری نہیں دی گئی۔ تو دوستو، امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ تو جلدی ملتے ہیں ایک اور اچھے سے ویڈیو میں۔ بائے بائے، اپنا